हेलो जोहार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो अभी है जितिया का हम लोग कहानी सुनेंगे, तो आप लोग भी कहानी सुनिए और जो भी जीवित। तो यह जितिया का पर्व जो है, यह कुंवार महीना का अंधरिया पक्ष में सप्तमी को संजोत रखते हुए अष्टमी तिथि को जो करने का विधान है, इसका मात्र कारण यह है कि माताएं, समस्त माताएं जो हैं अपना पुत्र के लिए, अपना पुत्री के लिए लंबा जीवन मांगते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से कि हे महादेव, हे भगवान विष्णु, हे गणेश, हे ज्योतिवाहन, मैं आपकी आवाहन अपना घर परिवार में वंश वृद्धि हेतु अपने पुत्रों और पुत्री, पौत्र और पौत्री का दीर्घायु हेतु आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि माता अपनी पुत्री और पुत्र पर अपना प्रेम को समर्पण करती है, प्रेम भावना को समर्पण करती है। इस जितिया पर्व का यही संदेश है। तो पूर्व समय में एक नदी के किनारे विशाल पीपल का पेड़ था। वहीं पर बहुत दिनों से एक चिल्हिन खोता बनाकर ऊपर डाली में और सियारिन फोड़हर में रहा करते थे। एक दिन की बात है, बहुत सा माताएं जो हैं उस नदी पर जल से स्नान कर करके संकल्प करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको चिल देखती है और अपनी सखी सियारिन से कहती है, हे सखी, क्या बात है, तुम नीचे हो, सड़क मार्ग से बहुत सामने हो, इसलिए तुम जाओ और पता करके आओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। समस्त माताएं जो हैं इस चीज का आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए। इस प्रार्थना का क्या तात्पर्य है? उन्होंने कहा, हे सखी, आप ही जाइए, क्योंकि मैं जाऊंगी तो समस्त मानव नारी जो है यह मुझे मार डालेंगी, क्योंकि मैं सियारन जाति का तो हूँ ना। मुझे देखकर लोगों का आंखों में प्रेम नहीं बरसता, बशर्ते दुश्मन समझते हैं और मार देते हैं। इसलिए हे सखी, आप ही जाइए। ऐसे कही अपनी सखी चिल्हिन से, और बस उनकी सखी चिल्हिन चली गई वहाँ पर और निवेदन पूर्वक कहने लगती है। उसकी बात को सुनकर के समस्त नारी माताएं जो हैं कहने लगते हैं कि हे पक्षी माता, इस समय हम सभी जो हैं समस्त नारी अपना पुत्र और पुत्री का दीर्घायु हेतु उनका जीवन के लिए कामना कर रहे हैं। यह जो जितिया का पर्व है, यह समस्त माताएं का पुत्र पुत्री को दीर्घायु प्रदान करता है। यही कारण है कि हम लोग अपना पुत्र और पुत्री हेतु लंबे जीवन का याचना करने आए हैं। व्रत का विधान के बारे में पूछा और चले अपना सखी सियारिन से कहे। फिर एक दिन श्रेष्ठ पंडित के द्वारा व्रत करते हुए दोनों उसी पीपल के नीचे इस व्रत का अनुष्ठान को सुनने के बाद में उन्होंने तय किया कि हम सब भी इस व्रत को करेंगे और करने के लिए तैयार भी हो गए। मगर सप्तमी अर्थात सप्तमी रात्रि को व्रत करने का अनुष्ठान किए थे संजोत के दिन में। उस दिन रात्रि पहर में सियारिन को भूख लगता है और ऐसा लगता है मानो कि प्राण अब निकल जाएगा। उसने सोचा, नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ आहार तो लेना जरूरी होगी। ऐसा सोच करके अपना चिल्हिन जो सखी है उसको 4 बार आवाज़ दी। एक बार आवाज़ में पूछने लगती है, बोली वह कि मैं अपने पुत्रों को देखभाल कर रहा हूँ,
फिर पूछी वही बात बोला चिल्ली ने, फिर पूछी वही बात बोला, चौथा बार पूछी तो वह चुप हो गए। बोले कि हो सकता है कुछ विशेष बात होगा, इसलिए अब की बार मुझे आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। ऐसा सोच करके मौन हो गई और मौन होकर के उसका दृश्य को देखने लगती है कि क्या कर रही है मेरी। यह सोची कि निद्रा में मग्न है और मुझे तो भूख लग रहा है भाई, मुझे तो आहार चाहिए। ऐसा सोचकर भोजन का तलाश हेतु मने मन सोचने लगती है। तब क्षण उन्हें यह आभास होता है कि आज बहुत संजोग दिन है, एक बस्ती का ही युवक जो है, जवान युवक मरा हुआ है और उसका दाह क्रिया हो रही है। ऐसा स्थिति का अनुभव करते ही वह वहाँ से निकल पड़ी थोड़ा से और चल पड़ी बीच रात्रि में, आधी रात्रि को। और मांस का आहार की पानी बरस रहा था, जला नहीं पाया था पूरा लाश, वो खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा होकर के बह रहा था। वो मांस का आहार किया और आके घुस गई कोड़र में। यह सब दृश्य चिल्ली ने देख लिया। देखने के बाद वह अनजान सा हो गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु यह क्या अनर्थ हो गया। इसने दृढ़ संकल्प किया था, इसका पूजन तो भंग हो गया, व्रत भंग हो गया। फिर सुबह हुई, सुबह में उसने कहा कि हे सखी मैं तो बहुत भूखा हूँ, भूख के मारे ऐसा लग रही है जैसे मेरी प्राण निकल जाएगी। वही सियारिन कहने लगती है, मन ही मन मुस्कुराने लगती है चिल्ली। फिर इस तरह का वे लोग जो हैं तो करने लगते हैं। इसका विपरीत चिल्ली को भूख न लगती है न प्यास लगती है। सप्तमी संजोत रख करके सुबह स्नान पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी पूजन को आप पूर्णता प्रदान करें। फिर रात्रि में भोजन करने के बाद सात्विक आहार करती है। सात्विक आहार करने के बाद अष्टमी में निर्जला रहते हुए अन्न जल फल दूध का त्याग करते हुए नवमी में पारण करती है पूजन करने के बाद में। और उनका इस व्रत से वह भगवान जी वाहन प्रसन्न होते हैं। फलस्वरूप दोनों यह व्रत को करते रहते हैं प्रत्येक वर्ष। और प्रत्येक वर्ष व्रत करने के समय आधी रात्रि को वह सियारन को भूख लगता है और चली जाती है, मांस भक्षण करके आ जाती है। उसका व्रत खंडित हो जाता है। और इधर चिल्ली का मेरी इच्छा है कि मेरी अगला जन्म में वैश्य परिवार संपन्न परिवार में हो और कन्या रूप में ही हूँ जन्म लूँ और साथ ही मेरा राजा के साथ में मेरा विवाह हो। और इधर चिल्ली भी संकल्प करती है, कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपना शरीर को आप में समाधि ले रही हूँ और मेरी प्रार्थना है कि मेरा इस जन्म का प्रत्येक बात स्मरण रहे अगला जन्म में और मेरा विवाह मेरा जन्म कन्या के रूप में ही हो, मगर राजा का मंत्री के यहाँ वैसे परिवार में मेरा शादी हो। हम लोग नाचे साहब, उसके बाद में अभी बैठे हुए हैं, दर्शनता दी है। इधर मैं हूँ और अभी खा रहे हैं हम लोग चना। उसके बाद में अभी थोड़ा सा से बैठे हैं अगर तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।